मेरा नाम है सचिन। पिछले वीडियो में हम यूनिट 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे कि उसका सिलेबस क्या है और उसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। आज हम यूनिट 1 शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्ट्रेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट हो, अगर इसमें हम फोर्स लगाएं तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो इसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं वो रेजिस्ट होंगे। तो हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, इस मार्कर के अंदर जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं वो रेजिस्ट हो गए। हमारे हाथ पे ऊपर की तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे और वही इंटरनल मॉलिक्यूल्स के जो रजिस्टिंग फोर्स है उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं अपने तरफ, तो इसके खींचने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स भी रजिस्ट होंगे। ये मॉलिक्यूल्स भी बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, जिसके विरोध में उसके मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ एक रजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे और इसी रजिस्टिंग फोर्स के पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि अगर हमारा लोड टेंसाइल नेचर का है तो उसमें जो रजिस्टिंग फोर्स होगा वो कंप्रेशन नेचर का होगा, लेकिन इसी के अपोजिट अगर इसको हम कंप्रेस कर दें तो कंप्रेशन की वजह से इसके मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे, तो उसकी वजह से जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ रजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में रजिस्टिंग फोर्स जो होगा टेंसाइल नेचर का होगा। अगर हम स्ट्रेस को डिवाइड करें तो जनरली स्ट्रेस को उन दो भागों में डिवाइड किया गया है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। अब जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट हो, अगर इसके ये ऑब्जेक्ट का अगर एक्सिस हो, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के पैरेलल अगर एक फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं हम, तो इस कंडीशन में जो भी स्ट्रेस इस पर डेवलप होगा जिसे हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट हो, अगर यही ऑब्जेक्ट हो, यहाँ से पी लोड लगा के हम इसको खींच रहे हैं, तो ये इसका एक्सिस होगा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में, एक्सिस के अलोंग अगर इसको हम पी लोड लगा के खींच रहे हैं, तो इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगा P/A, उस स्ट्रेस को हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन यहीं पे अगर इस प्लेन के पैरेलल, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस में इस प्लेन के परपेंडिकुलर और एक्सिस के अलोंग, प्लेन के परपेंडिकुलर या एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के डायरेक्शन में जो फोर्स आता है उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर शियर स्ट्रेस, जो फोर्स ये लगा है, अगर फोर्स हम ऐसे लगा दें, अगर इस फोर्स को हम ऐसे लगा दें तो इसके वजह से इस प्लेन को ये काटने की कोशिश करेगा। यानी कि इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा दें या इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। तो ये हुआ आपका, यानी कि हम शियर स्ट्रेस में लिख सकते हैं, हम नॉर्मल स्ट्रेस में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल स्ट्रेस में लिख सकते हैं कि इस प्लेन के, ये अगर हमारा प्लेन हो तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में, या इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो एक्सिस के अलोंग, या इस केस में अगर प्लेन के ऐसे हम फोर्स लगाएं, उस प्लेन को काटने की कोशिश करें यानी कि एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। अब देखते हैं कि अगर नॉर्मल स्ट्रेस को भी बांटे हम, तो नॉर्मल स्ट्रेस को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस। अगर मान लीजिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट हो, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हो, अब बिल्कुल ये अगर हमारा एक्सिस हो, तो बिल्कुल इस एक्सिस पे अगर लोड लगे, उसकी वजह से जो इसमें स्ट्रेस डेवलप हो, सिग्मा इक्वल टू P/A, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस। लेकिन अगर इसी को इस केस में हम कितना भी लोड लगा दें
ये इस लोड की वजह से इसमें टेंसाइल नेचर होगा और ज्यादा लोड लगाने से ये हो सकता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए इसका। लेकिन अगर यही लोड हम यहाँ पे लगा दें, अगर यही लोड इसके एक्सिस से थोड़ा हट के लगा दें, तो इस लोड की वजह से इसमें बेंडिंग होना शुरू हो जाएगा ऐसे। अगर ये लोड हम यहाँ पे लगा दें तो इसकी वजह से ये बेंडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो अगर उस एक्सिस से थोड़ा हट के ये लोड लगा रहे हैं तो उसकी वजह से जो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। और इसमें भी दोनों केस बनते हैं, एक टेंसाइल कंप्रेशन का और बेंडिंग में भी एक टेंसाइल और एक कंप्रेशन स्ट्रेस का। तो टेंसाइल का सीधा सा मतलब है कि अगर इसमें अगर टेंशन डायरेक्शन में अगर बाहर की तरफ लोड लग रहा हो ये टेंसाइल नेचर का होगा, अगर इस डायरेक्शन में लोड लग रहा हो तो वो कंप्रेशन नेचर का होगा। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो अगर लोड एक्सिस के, अगर मान लीजिए कि ये एक्सिस हो, एक्सिस के नीचे की तरफ अगर झुका हो तो ऊपर की तरफ टेंशन होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा और नीचे की तरफ कंप्रेशन स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर हम शियर की बात करें तो शियर में भी अगर मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट हो हमारा, कोई स्पेसिमेन हो, अगर इसके प्लेन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड लग रहा हो तो इसकी वजह से इसमें शियर डेवलप होगा। लेकिन उसी फोर्स की वजह से अगर इसमें टॉर्शन डेवलप होने लगे, जैसे अगर मान लीजिए कि एक फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, एक फोर्स इसी प्लेन के परपेंडिकुलर अगर हम फोर्स लगाएं तो इसको काटने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से इसमें शियर डेवलप होगा। और इसी फोर्स की वजह से एक फोर्स यहाँ पे लगा के अगर इसको ऐंठने की कोशिश करें यानी कि इसमें टॉर्शन डेवलप होगा। तो उस केस में अगर ये इसमें ऐंठन भी हो रही है और उसके बावजूद उसमें शियर डेवलप हो रहा हो, स्ट्रेस डेवलप हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। हालांकि इतना डीप में आपको जाने की अभी जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक ओवरव्यू देखना है इसका कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है। मेन चीज आपको है कि एग्जाम में टिक लगाना आपको आना चाहिए, आंसर को सही वेरीफाई करना आना चाहिए कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि इस बेस पे अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे डील करेंगे उससे। इसमें एक चीज छूटा है कि कभी भी शियर स्ट्रेस को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल टू पी बाई ए, और नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं पी बाई ए, जिसमें पी आपका लोड है, ये एरिया है, यहाँ पे पी लोड है, ये एरिया है। और इसमें ये देखते हैं कि ये तो हो गया इसका बेसिक ओवरव्यू, एक्चुअल में स्ट्रेस होता क्या है। लेकिन अब देखते हैं इसमें कि एक्चुअल में आपके काम की चीज क्या है, एग्जाम में क्या क्या चीजें यहाँ से पूछती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जो किसी भी स्पेसिमेन पे किसी भी ऑब्जेक्ट में लग रहा है उसके इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पे जो लग रहा है वो स्ट्रेस होता है। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस में बस आपको ये की पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि ये प्लेन हो, अगर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगे जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो, वो नॉर्मल स्ट्रेस। इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है शियर स्ट्रेस, तो कभी शियर स्ट्रेस उस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में लगता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। बाकी ये चीजें यहाँ से मे भी ना पूछे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं आप, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको देखते हैं कि व्हेनेवर इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड दिस डिफॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड, डिफॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड, तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा। कोई भी अगर बार हो, अगर मान लीजिए कि ये स्पेसिमेन हो, कोई बार हो, अगर टेम्परेचर इसमें चेंज हो, टेम्परेचर चेंज की वजह से इसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल, कंप्रेशन स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस। तो इसमें ये डिस्कस नहीं किया है, इस क्वेश्चन में ये डिस्कस नहीं किया है कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर घटा रहे हैं, सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर बताया है। तो कभी भी किसी भी स्पेसिमेन में टेम्परेचर चेंज की वजह से उसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। लेकिन यहीं पे अगर पूछ दे कि टेम्परेचर बढ़ाएं तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा या टेम्परेचर घटाएं तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा,
तो उसका देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, इसमें एक्सपेंशन होने लगेगा। इसके एक्सपेंशन से इसके मॉलिक्यूल बाहर की तरफ भागने लगेंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर जो रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा वो अंदर की तरफ होगा, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ भागने लगेंगे। उसको बैलेंस करने के लिए जो इसमें रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा वो मॉलिक्यूल्स को अपने जगह पे बांधने के लिए अंदर की तरफ होगा। यानी कि अगर इसमें टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रजिस्टिंग फोर्स कंप्रेशन डायरेक्शन में आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें क्या हुआ, कंप्रेशन स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेशन स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तो इसको घटाने से कोई भी ऑब्जेक्ट में सिकुड़न होने लगेगी, उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे पास पास आने लगेंगे, जिसकी वजह से जो उसमें इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है वो बाहर की तरफ लगने लगेगा, बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर घटा रहे हैं तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर घटाने पे जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो आपके एग्जाम में ये पूछे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी टेम्परेचर दिया हो उसका, अगर टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं तो उसमें कंप्रेशन ही होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसमें कंप्रेशन ही होगा, अगर टेम्परेचर हम घटा रहे हैं तो उसमें टेंसाइल ही होगा। एक और क्वेश्चन है इसमें, मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ आपको। व्हेन ए बार कूल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर कोई बार है, क्वेश्चन में बोल के बता रहा हूँ, अगर कोई बार है, जैसे ये बार है, इसको -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ठंडा कर दिया जाए, कूल कर दिया जाए, तो इसमें किस तरह का स्ट्रेस डेवलप होगा। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, ऑप्शन है इसका कोई स्ट्रेस नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है टेंसाइल, शियर और कंप्रेशन, इन चारों में से कौन सा होगा। तो अभी हम बताएं कि कूल करने पे यानी कि टेम्परेचर घटाने पे कभी भी इसमें टेंसाइल स्ट्रेस ही डेवलप होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और पूछता है आपके एग्जाम में कि अगर ये ऑब्जेक्ट हो, दोनों सिरे पे फ्री हो या एक सिरे पे फिक्स हो, एक सिरे पे फिक्स फ्री हो, अगर इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उस टेम्परेचर की वजह से इसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा। तो अगर एक सिरा फ्री है तो उसको एक्सपेंशन करने के लिए, अगर मान लीजिए कि इसका एक सिरा फ्री है, चाहे दोनों सिरा फ्री हो चाहे एक फ्री हो, अगर टेम्परेचर हम दें तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर दोनों सिरा फिक्स हो तो ये एक्सपेंशन नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर फ्री है तो केवल टेम्परेचर की वजह से इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, लेकिन अगर फिक्स हो तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। अब टेंसाइल का होगा कि कंप्रेशन का होगा, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं कि टेम्परेचर घटा रहे हैं। लेकिन इस केस में अगर ये फ्री है तो ये एक्सपेंशन होने लगेगा, जिसकी वजह से इसमें रजिस्टिंग फोर्स डेवलप ही नहीं होगा, उसके मॉलिक्यूल्स रजिस्ट ही नहीं करेंगे, तो उस केस में इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। आप इसको लिख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर उसमें कोई भी सिरा फ्री इंट हो तो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से, अगर टेम्परेचर की वजह से अगर स्ट्रेस डेवलप पूछ रहा है तो वो आपका 0 होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसको अपना नोट्स बनाइए और जो की पॉइंट में बताया हूं बस उसको लिख के रखिए। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछने वाला है, कोई लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछेगा। जैसे ये था, इसमें आपको खुद सोचना था कि किस हिसाब से कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, या ये है कि टेम्परेचर की वजह से कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, या नॉर्मल स्ट्रेस में उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, या शियर स्ट्रेस में प्लेन के पैरेलल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। यही सारी चीजें इसमें से पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।